नमस्कार दोस्तों, एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार देखने को मिला है कि इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जी जान से पढ़ाई करते हैं और मानते हैं कि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। 3 इडियट इंडिया की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है। बार बार इस फिल्म में सिर्फ एक ही मैसेज दिया जाता है कि आपको अपने पैशन की तरफ भागना चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन आज लगभग इस फिल्म को रिलीज हुए 12 से 13 साल हो गए हैं, लेकिन लोग आज भी बस 4-5 करियर ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है इस चीज को समझने में? आखिर क्यों लोग अपने पैशन पर काम नहीं कर रहे हैं? क्या इसमें कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम का दोष तो नहीं है, या फिर इंडिया के सभी पेरेंट्स अपने बच्चों पर दबाव बना रहे हैं, या फिर टीचर ही बच्चों को इस एजुकेशन ट्रैप में फंसाते जा रहे हैं? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से और बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी ऐप्स हैं जैसे कि YouTube, WhatsApp, Amazon, Telegram, Facebook, इनमें से एक भी ऐप इंडिया में क्यों नहीं बना? या फिर कोई ऐसा ऐप जो कि इनमें से किसी एक ऐप को टक्कर दे सके, इंडिया में आखिर क्यों नहीं बना? क्या आपके पास इसका जवाब है? चलो मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि डेली करोड़ों बच्चे स्कूल या फिर कॉलेज जाते हैं और स्कूल या कॉलेज से आकर कोचिंग जाते हैं, और एक कोचिंग नहीं जाते, 3-3, 4-4 कोचिंग जाते हैं, और फिर घर आकर घंटों घंटों तक जाकर होमवर्क करते हैं, और अगले कई सालों तक यही चलता रहता है, और अंत में उनके साथ कुछ ऐसा होता है। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर FIR हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जांच करिए, और जो दोषी उस पर कार्रवाई करिए। वो दोषी पर कार्रवाई ना करके हम लोग को FIR कर दिया। हम लोग क्या करें सर? अभी किताब पढ़े कि हम लोग कोर्ट कचहरी का करार, उतनी पैसे कहाँ जाएगा? 353 धारा लगा दिया सर, 307 लगा दिया, 13 प्रकार का धारा लगाए सर। रिश्तेदार, परिवार, नौकरी सारे छूट गए, तो हम क्या कुछ लायक नहीं रहे सर। लेकिन अगर कोई 9th या 10th में पढ़ने वाला बच्चा अपने पिता से ये बोल दे कि पापा मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक ऐप डेवलपर बनना है, तो पेरेंट्स उसकी चप्पलों से पिटाई करने लगते हैं और कहते हैं कि अभी चुपचाप से पढ़ाई कर, अभी तेरी पढ़ाई करने की उम्र है। ऐसी है हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम, जिस वजह से बच्चा अपने पैशन पर वर्क नहीं कर पाता। और 3 इडियट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अमेरिका और दूसरे कंट्री में ये कल्चर है कि बच्चा जो करना चाहता है उसे करने देते हैं, और वहाँ के पेरेंट्स भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं। मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, उन्होंने अपना पहला चैटिंग ऐप क्लास 10th में बना दिया था। वहीं अगर इंडिया में कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से ये कहे कि पापा मैं इस साल बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, तो सबसे पहले उसका लैपटॉप या PC को ही तोड़ा जाएगा जिसमें कि वो अपना ऐप बना रहा था, और चप्पल पड़ेंगी अलग। तो अभी के टाइम में ये हमारे देश का एक कल्चर बन चुका है कि अपने बच्चों को सुनाएंगे तो बहुत कि अमेरिका के उस लड़के ने इतनी कम उम्र में ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जब कोई अपना बच्चा करे तो उसे डरा धमकाकर चुप करा देते हैं। ऐसा ही है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हर बच्चा अभी के टाइम में फंसता जा रहा है, और फिर अंत में उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और उसकी जिंदगी के सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं और वो कुछ हासिल नहीं कर पाता, तो उसकी हालत इतनी दुख भरी होती है कि अगर वो किसी को सुनाने लग जाए तो सुनने वाले भी रो पड़े। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई मत करो, बल्कि पढ़ाई इस चीज की करो जिसकी आपको जरूरत हो, जो कि लाइफ में एक सक्सेसफुल आदमी बनाने में आपकी हेल्प करे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि है A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² + B² + 2AB। तो सवाल ये है कि आपको इस फॉर्मूले की कहीं रियल लाइफ में जरूरत पड़ी है? एग्जाम्स को बिल्कुल छोड़ दो, एग्जाम्स की मैं बात ही नहीं कर रहा। क्या रियल लाइफ में आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी है? या फिर जो सन आप याद करते करते पागल हो जाते हो, क्या रियल लाइफ में उस चीजों की जरूरत पड़ी है? आखिर क्या जरूरत है इन चीजों को याद करने की, जबकि हमारे पास गूगल जैसी टेक्नोलॉजी है
जिस पर सर्च करते ही सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। तो इसका जवाब है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, जो कि बनाया ही इस तरह से है कि अगर आप जिसमें फंस गए तो फंसते ही चले जाओगे और आपको वो सब करना पड़ेगा जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं। अभी के टाइम में गूगल से हम वो सब कुछ पूछ सकते हैं जिसकी हमें जरूरत हो, लेकिन फिर भी हमें इन चीजों को रटवाया जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है पेरेंट्स की, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरुआत में की थी। एक बात जिसको आपने सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा कि पापा ही सही थे। वक्त बीत जाने के बाद ही एहसास होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ऐसी सोसाइटी में रहकर आपने अपने परिवार की बात को डिसएग्री कर दिया तो आपकी जिंदगी पर हमेशा के लिए एक धब्बा सा लग जाता है कि बदतमीज हो तुम, जरा सा भी संस्कार नहीं है। लेकिन एक बात को आप अपने दिमाग से सोचो कि सभी बच्चों के पेरेंट्स अगर समझदार होते तो सारी दुनिया बुद्धिमान और समझदारों से भरी होती। इसलिए ये बात तो साफ है कि हर बच्चे के पेरेंट समझदार नहीं हो सकते और इसी रीजन से कई पेरेंट अपने आप को समझदार समझते हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो ही सच है, उसे सुनना ही पड़ेगा। ऐसे पेरेंट अपने बच्चों को मारते हैं, पनिश करते हैं, हर वो छोटी चीज जिसका कोई महत्व नहीं होता उसको भी लेकर अपने बच्चों को पनिश करते हैं। और ऐसे पेरेंट्स मानते हैं कि स्ट्रिक्ट पेरेंट होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे अच्छे से बड़े होंगे और वो डिसिप्लिन में होंगे, रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्फिडेंट अडल्ट बनेंगे। लेकिन एक्चुअली में ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। कई रिसर्च पेपर ने ये साबित किया है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बच्चे के कॉन्फिडेंट और सेल्फ स्टीम को कम करती है और इससे आगे चलकर उनके डिसीजन लेने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस चीज को मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इस चीज को कई रिसर्च ने प्रूव किया है। आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि भाई हम तो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। हमने तो बोल दिया है कि बस उसे तो यूपीएससी ही निकालना है, हम तो अपनी बेटी को डॉक्टर की ही पढ़ाई करवाएंगे। ऐसी बातों को सुनकर एक ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा जिसका सेल्फ स्टीम गिरा हुआ है वो कभी सवाल ही नहीं कर पाता। इसलिए आपके पास अपने पैशन का करियर चुनने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा उनके खिलाफ जाए। बच्चा वही करियर चुने जो हम चाहते हैं। हर पेरेंट्स के दिमाग में ये हमेशा चलता है कि यार हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, वैसा होता था, इसलिए हमको पता है कि सही करियर कौन सा है। लेकिन ये एक बात को भूल जाते हैं कि दुनिया समय के साथ बदलती जा रही है, नए नए करियर ऑप्शन आ रहे हैं और इसका नतीजा ये होता है कि इंडियन इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन होने के 30 साल बाद भी सरकारी नौकरियों की डिमांड अभी टॉप पर है। और यही कारण है कि हाल ही में यूपी में आई यूपी पुलिस 2024 की वैकेंसी में 50,14,000 फॉर्म भरे गए, जबकि वैकेंसी सिर्फ 60,000 के करीब थी। जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देश में बेरोजगारी बढ़ाने में अपना अहम योगदान निभा रहा है। और ये बात मैंने सिर्फ एक स्टेट यूपी की है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करने लग जाऊं तो ये नंबर और भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप एक ऐसी रेस दौड़ रहे हो जिसमें अगर आप सक्सेस हो गए तो ठीक है, अगर आप नहीं हुए तो आपको बहुत गिल्ट फील होगा और आप ना चाहते हुए भी डिप्रेशन में फंसते चले जाओगे। तो ऐसा है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। और ये तो कुछ भी नहीं, अगर मैं इस पर खुलकर बात करने लग जाऊं तो ये एक वीडियो ही नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बन जाएगी। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, आखिर कैसे इसको सुधारा जाए। वैसे तो इसमें अगर सरकार कदम उठाए तो इसमें बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन इस चीज को पेरेंट्स भी सुधार सकते हैं। जिसमें पहला तो ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि तुमको तो सिर्फ यूपीएससी क्रैक करना है चाहे कितना भी समय लग जाए, सबसे पहले तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि वो इस चीज को करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना उसे वो करने दें जिसे वो करना चाहता है। सेकंड चीज है टीचर्स। उनको स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए, उन्हें बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि वो किसी दूसरे बच्चे को देखकर डिसीजन ना लें, जो उन्हें पसंद है वही करें। स्कूल वालों को हर वीक में एक ऐसे टीचर को बुलाना चाहिए जो कि बच्चे को गाइड करे कि उसे लाइफ में क्या करना चाहिए, किस चीज की वैकेंसी ज्यादा आ सकती है, जिससे बच्चे को पता लगे कि यार इसके अलावा ये भी हो सकता है। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने बात करी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इसे अपने ग्रुप में शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।